नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का। इम्तिहान हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर अब तक विकास की। गांवों की हालत यही है कि ना आवास का पता है ना विकास का ठिकाना, और प्रधान से कहने जाओ तो वो कहते हैं ओ जनता कल आना। ये तस्वीर है विकास खंड चिन्हट की ग्राम पंचायत अनौरा कला की, जहां गांव अपनी उधड़ी अस्मिता के लिए अब तक विकास की राह देख रहे हैं। प्रधान केवल आस दे रहे हैं, लेकिन गांव और गांव के लोग विकास से पूरी तरह से महरूम हैं। देखिए ये रिपोर्ट। न आवास न विकास, अगर कुछ है तो महज आस। भरसक कोशिशें, तमाम योजनाएं और सरकार का अनवरत प्रयास, लेकिन गांव की हालत वही, ढाक के 3 पार। वही जगह जगह गंदगी का अंबार, वही बजबजाती नालियां, वही नालियों में कूड़े की वजह से जमकर ठहर गया काला पानी। यूं तो नालियां पानी बहने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कचरे और कूड़े के दबाव ने पानी की गति पर लगाम लगा दिया है। कूड़े और कचरे से जाम नालियों में पानी कहीं खो सा गया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की बात की जाए तो वो भी तमाम सरकारी योजनाओं से महरूम नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं चिन्हट ब्लॉक के अनौरा ग्राम सभा में आया हूं और अनौरा ग्राम सभा के जो प्रधान हैं अमित राज उनका नाम है, और उसी गांव में गांव की हकीकत क्या है, उस हकीकत की नब्ज टटोलने के लिए मैं ग्राम सभा में मौजूद हूं। यहाँ पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो सभी जो सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं से अछूते हैं। क्या नाम आपका? कुसमेर। एक चीज़ बताइए, आप इसी गांव से हो, गांव का नाम क्या है? अनौरा कला। प्रधान कौन है यहाँ पे? अमित राज। ये बताइए कि आप लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आवास नहीं मिला आप लोगों को? सर अभी तक तो नहीं मिला है, कोशिश हो ही रहा। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान जी कहते हैं कि आएंगे अभी। आएंगे, हाँ। लेकिन अभी तक मिला नहीं है। बड़ा जा रहा, अभी मिला कितने दिन से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? सर 3 पीढ़ी हो गए। कितने साल हो गए? लगभग 200 साल से खाले नहीं, 200 साल हुआ यहाँ रात रात। 200 साल से आप लोगों को आवास नहीं मिला? सर 3-4 तो मिले हैं, 1-2 इधर बने हैं, 2 उधर बने। आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, हमको तो भी नहीं मिला। आपका क्या नाम है? आवास नहीं मिला है? आवास नहीं मिला। तो बताइए कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है? नहीं आती, कूड़ा उठाने नहीं आती। लोगों का कहना है कि उन्हें गांव में रहते हुए 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें आवास का लाभ नहीं मिला। आजादी के इतने साल बाद भी आज गांव अपने कायाकल्प की राह देखकर अपने अच्छे दिनों के इंतजार में है। गांव के विकास के लिए जिम्मेदार प्रधान लोगों को केवल दिलासा देते नजर आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि आखिर कब तक प्रधान फकत आस ही देते रहेंगे। तो ये गांव के लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती है, और लगभग अगर बात किया जाए तो 3 पीढ़ियों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको आवास सरकार की तरफ से, चाहे पीएम आवास हो या सीएम आवास हो, अभी तक नहीं मिल पाया है। चाची एक चीज़ बताइए, आप भी वृद्धा हो, पेंशन मिल रही है आपको? नहीं मिला तो पेंशन नहीं मिलती है? नहीं मिला तो राशन कार्ड पे मिला। साफ सफाई के लिए कोई आता है आपको? कोई नहीं आता है सर। कोई नहीं आता है। कूड़ा वाली गाड़ी आती है? नहीं आवता। नहीं आती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, मैं उनसे भी बात करूंगा। बेटा क्या नाम आपका? ये बताइए, साफ सफाई काम होता है यहाँ पे? नहीं होता। अच्छा, प्रधान की तरफ से यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी, या अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्कूल है जो पढ़ने उड़ने के लिए ठीक ठाक? चिकित्सालय के लिए व्यवस्था है यहाँ पे? क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम बाक्सर। ये बताओ कि यहाँ पे आवास वास मिला है? अभी नहीं मिला। नहीं मिला है? वाला है। नहीं मिला है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम आपका? नीलू नाम है हमारा। ये बताइए, प्रधान कौन है यहाँ पे? अमित राज। काम वाम कर रहे हैं कुछ? काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? आवास की जितने है सब ये भरा जा रहा है फार्म, ये सब प्रधान जी भरा रहे हैं। 3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं यहाँ पे और आज तक उनको आवास नहीं दिया गया। हाँ, अब ये जब पुराने प्रधान थे, जब वो नहीं कुछ किया, अब ये नए हुए हैं, ये काम, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये तो भरा जा रहा है, लेकिन मिला नहीं अभी तक। अभी तक मिला नहीं। प्रधान जी बोल रहे हैं कि मिलेगा, सबको मिलेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये इसी गांव के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कैमरामैन को दिखाए हैं
ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं स्कूल की तहकीकात किया, स्कूल बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर है। वहाँ पर कब दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं। स्कूल बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर हालत में है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार योगी और मोदी सरकार की योजनाओं का इस गांव में पलीता लगाया जा रहा है, चाहे अमित राज प्रधान हो या फिर सचिव हों, दोनों की तरफ से पलीता लगाया जा रहा है। और कोई भी योजनाएं इस गांव में नहीं आती हैं, चाहे साफ सफाई की लेकर हो। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो नजूल की ज़मीनें हैं, नजूल की ज़मीनों पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया है इस गांव में। तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से अवैध ज़मीनों को लेकर योगी सरकार का बुलडोजर चलता है, तो इस गांव की ज़मीनों पर इस जो अवैध तरीके से कब्जा की गई है, इसमें योगी सरकार का बुलडोजर कब चलेगा और कब इन गाँव की सुध लेगी योगी सरकार, जो सभी सुविधाओं सरकार की सुविधाओं से अछूते हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांवों की स्थिति है वो किस तरह से बनी हुई है। अगर नालियों की बात करें, सफाई की बात करें, तो ग्रामीण जो है वो काफी ज्यादा इससे परेशान नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर चर्चा के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्याम सलोनी जी मौजूद है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शौर्य सिंह जी जुड़ी हुई है, सुभाषपा से दयाराम भार्गव जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोनी जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि किस तरीके से देख रहे हैं आज भी जो ग्रामीण हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। श्याम सलोनी जी। राधे राधे प्रिया जी। जी आप सभी मेरे पैनलिस्टों को भी राधे राधे। सर्वप्रथम आपको आज रंगभरनी एकादशी की शुभकामनाएं, बधाई। अब देखिए प्रिया जी, प्रिय बोलिए ना आप। जी 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 बोलिए। देखिए प्रिया जी, आपके समाचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है जनता को कि पिछली सरकारें जो थी उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जब से मोदी जी की सरकार आई है, आप अंदाज लगा लीजिए कि अब तक हमने 3 करोड़ परिवारों को इस मकान दिए हैं जिनके पास मकान नहीं थे। अभी ऐसे कितने लोग और हैं जो आपके चैनल के माध्यम से आवास हो रहा है। यानी पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्ष के लोग जो राज करते रहे वो केवल अपने परिवारों का पोषण करते रहे, परिवारों का पालन करते रहे, लेकिन जनता के लिए उन्होंने कोई कारण नहीं किया। हम धन्यवाद करते हैं आपके चैनल को इस तरीके से जैसे आप दिखा रहे हो। निश्चित तौर पर जो अभी रह गए हैं, सरकार की योजनाएं अभी लगातार जारी है। अब तक 3 करोड़ ग्रामीण लोगों को रोजगार मकान मिले हैं जिनके पास आवास नहीं था, टूटी झोपड़ियों में रह रहे थे बेचारे। प्रधानमंत्री जी ने नल पक्के मकान दिए, उनको नल दिया है, जीवन जीने का तरीका दिया है, भोजन भी दे रहे हैं। और निश्चित मान लीजिए आने वाले समय में जो लोग अभी रह गए हैं उनके लिए भी मकान की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कुछ प्रधान थोड़ी सी दूसरी मानसिकता के, समाजवादी मानसिकता के हैं, जो अपने भाई भतीजों का भला कर रहे हैं। लेकिन अभी योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो सुशासन का काम, जिसका उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुशासन रहना चाहिए और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देते हुए आपके चैनल को ये आश्वासन दे रहा हूं कि जो लोग रह गए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी, योगी जी उनके साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको भी आवास भी मिलेगा और जो भी सुविधाएं सरकार से होती है वो सब उन तक पहुंचाएंगी। ये हमारा वायदा है आपसे। मोदी जी, योगी जी की गारंटी है, ये पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी, क्योंकि अब सरकार भाई भतीजावाद की नहीं है, अब सरकार इन्हीं सब लोगों की है। जी श्याम सलोनी जी, लेकिन क्या लगता है ये जो विकास की बातें आप कर रहे हैं, क्या वाकई में विकास जो है ग्रामीणों को मिल पाया है? क्योंकि अगर आवास की बात की जाए, अभी आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीण जो है साफ तौर पर कहना है कि उनको आवास तक नहीं मिल पा रहा है। साफ सफाई की बात करें तो जो सफाई कर्मी है वो गांव में आते नहीं है, स्कूलों की हालत जर्जर है पूरी तरीके से। नहीं प्रिया जी, मैं फिर आपको बतला रहा हूँ, बिल्कुल आवास मिल रहे हैं। अब तक 3 करोड़ आवास जो मिले हैं वो गरीबों को मिले हैं और पारदर्शिता के साथ मिले हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि अपने किसी व्यक्तियों को दे दिए हो, अपने रिश्तेदारों को दे दिए हो। मोदी जी का अपना परिवार पूरा देश है, योगी जी का परिवार पूरा प्रदेश है। तो जितने भी हम लोग नागरिक हैं, ये सब मोदी जी का, योगी जी का परिवार है। यहाँ भाई भतीजा बात नहीं है। मैं फिर बोलता रहा हूँ कि जो लोग रह गए हैं जी, उनको आवास भी मिलेगा, भोजन की व्यवस्था भी हो रही है, चिकित्सा भी उनको मिल रही है, शिक्षा भी उनको मिल रही है। गांव के लिए विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। कुछ प्रधान, कुछ सचिव जो मिलीभगत करके हेरा फेरी करते हैं, वो भी पकड़ में आते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, क्योंकि जनता को उसका जो हक है, उसके जो सुविधाएं हैं वो मिलनी ही चाहिए। अभी तक जो सरकारें थी वो सरकारें अपना घर भरती रही, अपने परिवारों को पालती रही और अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने किया। स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, ये सब अपने अपने घरों को भरते रहे। इनकी अगर सीबीआई जांच हो जाए, इनकी संपत्तियों की जांच हो जाए, तो पूरे देश को मालूम पड़ जाएगा कि जब चुनाव में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले इनकी हैसियत क्या थी और आज इनकी हैसियत क्या है। जी, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके वजह से देश की जनता को बड़ा परेशानी उठानी पड़ी है। लेकिन अब निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि 3 करोड़ लोगों को मकान मिले हैं और लोगों को मिलेंगे। जहां पर सफाई की आप बात कर रही हैं, कहीं कहीं पर सफाई कर्मचारी यदि नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं सफाई वाले आ रहे हैं, और उनकी वेतन चल रहा है तो वहां के सुपरवाइजर, वहां की जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित में भी दे। वहां के सुपरवाइजर से पूछे, जिला पंचायत सदस्य से पूछे, कहीं एक प्रधान नहीं कर रहा तो जिला पंचायत में पूछे, आपकी पंचायत भी है, आप अपने जिला पंचायत अध्यक्ष क्या चले जाएं, उनसे अपनी मांग रखें, वीडियो से मांग रखें, कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। एक प्रधान थोड़ा बेईमान हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बेईमान नहीं है। सिस्टम ईमानदारी से काम करेगा। आप ऊपर तक जाइए, अपनी शिकायत करिए कि हमारे यहाँ ये कार्य नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पर कार्य होगा। ठीक है, शौर्या सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। शौर्या सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से एक तरफ सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो विकास कर रही है, गांवों में विकास सरकार को नजर आ रहा है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उसी नजरिए से देख रही है? क्या समाजवादी पार्टी को विकास जो है वो नजर आ रहा है? सर्वप्रथम होली और रमजान की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी, और आपके पूरे चैनल को शुभकामनाएं देती हूं। और जो सवाल आपने पूछा है, और अभी हमारे प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जो कह रहे थे, शायद अभी ये पिछली बार की भी डिबेट में अभी इन्होंने आश्वासन दिया था और इन्होंने 4 महीने का समय मांगा था कि 4 महीने के अंदर जो है हम प्रिया जी, शौर्या जी की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा साउंड इनका बढ़ा दीजिए। ठीक है। तो इन्होंने समय मांगा था कि 4 महीने का समय दिया जाए, उसके बाद ग्राम सभा में जो भी है वो सारी चीजें हम बढ़ चढ़ के दिखाएंगे। तो आज भी जो सवाल उस समय का था वो सवाल आज भी कायम है। और जिस हिसाब से ये कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी जो हैं उनका ये देश परिवार है और वो परिवारवाद नहीं करते हैं, तो वाकई वो परिवारवाद नहीं करते हैं, क्योंकि जिसका परिवार नहीं होता है वो परिवार की जो अपेक्षाएं होती है, परिवार की जो समस्याएं होती है, वो उससे वो लोग वंचित रह जाते हैं। दूसरी चीज, ये जो ऐसा संगठन है जिसको आरएसएस चलाती है, इस संगठन को उद्योगपति चलाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है। तो उद्योगपति जिस भी परिवार में है, वहां पे आज सारे टेंडर जा रहे हैं, वहां पे आज सारे जितने भी आप कह लीजिए, जितने भी जिस भी तरीके के निर्माण कार्य आ रहे हैं वो वहां जा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, इनके जितने विधायक हैं वो किसको टेंडर देते हैं, वो किसको निर्माण कार्य देते हैं। एक सड़क से लेकर के दूसरी चीजें भी किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलती है, लेकिन वो उद्योगपति को मिलती है। क्यों मिलती है? अगर वो उद्योगपति को ना मिलके एक छोटे कार्यकर्ता को मिलती, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को काम बांटा है, और हमारे जो विधायकगण हैं वो भी कार्यकर्ताओं से अपना काम कराते हैं। बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी के, विधानसभा अध्यक्ष के जो भी हमारा वो होता है, प्रस्ताव होता है, उस पे कार्य होता है। लेकिन यहाँ इनके जो विधायक गण हैं, इनके जो सांसद हैं, ये लोग उद्योगपतियों से काम कराते हैं। ये लोग अपना पैसा पूरा चेंज करा करके उस तरीके से ये काम करते हैं। ये नतीजा, इसका रीजन है
कि आज ग्राम सभा में विकास नहीं है, जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजी है, पेपर पे है, और वहां योजनाओं के तहत ना शौचालय है, ना घर है, ना मड़ई है। मड़ई के ऊपर आज तक जो है जो एक टीन होता है वो तक नहीं छवा पाए ये लोग। तो आप 11 साल में भी जो है आप अभी समाजवादी पार्टी की अपेक्षाएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को कांग्रेस के कार्यकाल की आप गणना करते हैं। 11 साल में आपने क्या विकास किया है, गांव को आप किस नतीजे पे लेके गए हैं, आप वो बता दीजिए। आप सड़क की पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं तो माननीय आप उठा के देख लीजिएगा कि उसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था। आप स्टेडियम उठा के देख लीजिए, आप लखनऊ में जितनी फैक्ट्रीज हैं उनको उठा के देख लीजिए, इकाना देख लीजिए, आप अपना जो भी मॉल्स हैं वो उठा के देख लीजिए। उसके बाद आप बात करिएगा कि आपने क्या बात किया है। भारतीय जनता पार्टी में अगर एक कोई बहुत बेहतरीन निर्माण का कार्य हुआ है तो वो खाली एक सड़क का गडकरी जी ने काम किया। उसके सिवा कोई एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमें बता दे जो गांव स्तरीय पे जाकर के, ग्रामीण स्तरीय पे जाकर के विकास करने की बात भी करता हो या विकास किया हो। ठीक है शौर्या, आज आपके हम सत्ता में नहीं है मैडम, आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन तो भी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो सोच है जिसको लेकर के वो पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गांव-गांव जन चौपाल लगा करके वो बैठते हैं और उनकी समस्याओं को अवगत कराते हैं। हम विपक्ष में हो करके हमने कितने शौचालय लगवा दिए, हमने आज कितने लोगों की जो है सड़क को पक्का करा दिया। तो अगर ये पक्ष में बैठ करके अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप दे दीजिए, हट जाइए पावर में से, फिर देखिए विपक्ष क्या अपना जलवा दिखाते हैं। आप क्या बात करते हैं, पक्ष में रहने के बाद भी आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये हमारी शौर्या जी देखिए कितनी अपने नेताजी की तारीफ कर रही है कि विपक्ष में रह करके उन्होंने क्यों नहीं तारीफ करेंगे, बिल्कुल तारीफ करेंगे। जब बिना काम किए आप तारीफ कर सकते हैं तो हम तो काम करके तारीफ कर ही सकते हैं ना। जजमान खोल रहे हैं वो सुविधा देंगे। और जरा बता दीजिए क्या जो 3 करोड़ मकान मिले हैं ये उद्योगपति को मिले क्या? मैं शौर्या जी आपसे पूछ रहा हूँ, उद्योगपति को मकान मिले क्या? ये सत्ता के बाद भी जब आरएसएस पर आप आरोप लगा रही हैं, क्या आरएसएस से बड़ी कोई संगठन आपको दिखाई दे रहा है क्या? रूप में आप जीरो हैं। अगर राष्ट्रभक्त आप आरएसएस के साथ जाइए, आपको तो डिबेट में आरएसएस भी ने नहीं आपको बैठना कब मन नकारा है? भाई हम आरएसएस का सम्मान करते हैं, आप सम्मान कीजिए। आप सम्मान करेंगे, हम आपको सम्मान दे रहे हैं। लीजिए देशभक्तों को, वो तो कहते हैं आरएसएस वाले तो कहते हैं कुछ काम किया कि आप हमें बुलाएंगे तो हम आपके यहाँ आएंगे। हम आपको प्रणब बोलने का मुखर्जी मौका गए दे थे रहे उनके हैं। यहाँ अंतिम समय पे गुलाम जी यादव जी ने भी आरएसएस के साथ में टाइप किया था, सम्मान किया था। भाजपा से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ठीक है दयाराम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दयाराम जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है। दयाराम जी, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि बजट की अगर बात कर ले तो विकास के लिए बड़े बड़े बजट ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो स्थिति है गांव की वो आप सभी के सामने है। वहां पर सफाई की समस्याएं हैं, वहां पर खड़ंजे की समस्याएं हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि स्कूलों की हालत किस तरह से जर्जर है। तो आखिर ये जो बजट आ रहा है सरकार का वो कहाँ जा रहा है? देखिए प्रिया जी, अभी आपके डिबेट पर आपने दिखाया अपना प्रोमो। वहाँ प्रोमो में वहाँ का ग्रामवासी वह ये बता रहा है कि पिछले में 20 साल से मुझे आज तक आवास नहीं मिली। हमने बार बार कहा, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ आपके चैनल को, ऐसे लोगों को आप लोग ढूंढ को सरकार को हम लोगों को बता रहे हैं, हम लोग उस पर तुरंत उसमें कार्रवाई करने का काम करते हैं। ये हमारे जो सपा के प्रवक्ता है ये बार बार 11 साल की बात कर रहे हैं, 17 से 22 और 22 से हम 25, 8 साल। तो ये 11 साल की जो मुखालबत कर रही है इनसे पूछ लो ये 11 साल का क्या मामला है। सरकार में तो 8 साल से है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर 2022-23 में हम लोग आते हैं और आपने देखा होगा अब तक इस पंचायती राज में जितने भी लोग रहे होंगे उससे कई गुना हमने सुधार करने का काम, आदरणीय नेताजी ने सुधार करने का काम किया है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने अपने पंचायती राज के विभागों को लेकर के सीएम योगी के पास बैठ करके उसको बहुत सारी जो विसंगतियां थी उसको दूर करवाने का काम कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है प्रिया जी। ये शौर्या जी आकर के लंबी लंबी बात कर देना और ये कह देना कि हो नहीं रहा है, ये इनको इसलिए नहीं पता है
कि अगर वो ग्रामवासी कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से मुझे आज तक आवास नहीं मिला, तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी तो 4 बार सरकार रही, आपने क्यों नहीं दे दिया? हम तो देने का काम कर रहे हैं, हम देंगे। हाँ, ये हो सकता है कुछ मद का हो सकता है कि मद ज्यादा हो सकता है, वहां पे विकास के पैसे और चाहिए, हो सकता है अगले टर्म हो जाए। अभी प्रिया जी हमने बताया था सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में हमारे नेता ने और आदरणीय योगी जी ने मिल करके हमने एक अभियान चलाया था। हर गांव से 25 घर जीरो पावती के नाम पर, जिसके घर पे छप्पर है, मकान वो क्या नाम जमीन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उसको लेकर के हमने हर गांव से 25 घर को ढूंढने का काम किया। यानी एक गांव से 25 लोगों को पहली बार लाभ मिलेगा। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 25 लाख लोगों को आवास मिलेगा। उस आवास के साथ में समझिए उसको आवास मिलेगा तो उस परिवार को कोई न कोई रोजगार करने का एक उसको सिस्टम भी दिया जाएगा। उसके बच्चे को जो है कक्षा 5 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था उसी मद में किया जाएगा। अगर वह परिवार निर्धन है कुछ न कुछ काम दिया जाएगा, साथ में अगर वहाँ पे कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा उसको दिया जाएगा, विधवा पेंशन दिलाने का काम किया जाएगा। तो हमारी सरकार, हम लोग जनता के प्रति संवेदनशील है। बता दें ये हमारे सपा के प्रवक्ता, इनकी सरकार 4 बार रही है, इन्होंने क्या जीरो पावती के नाम से कोई ऐसा योजना उत्तर प्रदेश के किसी जिले में चलाया हो तो बता दें, नहीं चलाया है। उसका कारण ये है उस समय लूटो खाओ, गुंडा राज करो, दमन करो और किसी तरह जेल भरो। अब ये उत्तर प्रदेश में यह नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है। हम ये कह रहे हैं छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उसपे भी लगाम लगाने का काम किया जाएगा। कुछ सरकारी तंत्र है जो सपा माइंडेड है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ सरकारी तंत्र है जो सपा माइंडेड है, कुछ प्रधान है, कुछ जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो सपा माइंडेड है। यह लोग इस विकास को जनता तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे, ये लोग घोटालेबाजी अगर कर रहे। देखिए बड़ा सिस्टम है प्रिया जी। जी ठीक है प्रिया जी, बहुत बड़ा सिस्टम है उत्तर प्रदेश। जी छोटा नहीं है। उत्तर प्रदेश गांव में बसने वाला एक प्रकार का उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है। और इस प्रदेश को जो बीमारू प्रदेश बना रखा था सपा बसपा ने, उसको हम लोग उत्तम प्रदेश और स्वस्थ प्रदेश और शिक्षा से सर्वांगीण विकास जनता को कैसे मिले, उस पे हम काम कर रहे हैं। जी ठीक है दयाराम जी। शौर्या सिंह जी आप जवाब देना चाह रहे थे इसका, जी बोलिए। इन्होंने अभी कहा कि जिस हिसाब से हम एजुकेशन की बात करते, आप ये बताइए, इनके हम बात करते हैं गांव के डेवलपमेंट की, इनके जो जिला है वो सीधे सीधे ये आज भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं कि 10% पे ये काम बांट रहे हैं। काम बांटने के बाद धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। दूसरी बात, आज ये बात करते हैं कि 8 साल से हम हैं, आप 8 साल से हैं, 8 साल में भी आपको ये बताना अभी पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया, क्योंकि आपकी उपलब्धियां नहीं है, इसलिए आपको समाजवादी पार्टी की नाकामियां गिनानी पड़ रही हैं। वाह भाई वाह, सत्ता में रहने के बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंस और इतना अनर्गल बोलना, ये तो शोभा नहीं देता। दूसरी चीज हम कहेंगे, आज आप एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी, हमारे जो इतने महत्वपूर्ण पद पे आप बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई जो है अगर गांव में किसी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का चौपाल लगा करके एजुकेशन अवेयरनेस नहीं फैलाया गया, स्कूल बंद कर दिएगा। एजुकेशन अवेयरनेस मत फैलाओ, स्कूल बंद कर दो। वाह भाई वाह सरकार, ये तो सरकार चलाने का एक नया एजेंडा है। हॉस्पिटल में अगर नहीं आ रहा है कोई तो हम ये नहीं देखेंगे कि अगल बगल आखिर क्या ऐसी वजह है कि उस हॉस्पिटल में लोग नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटल ही बंद कर दो, मरता मर जाए। ये है इस सरकार का नियम, ये है इस सरकार के लोग। आज इनकी पुलिस जो है गुंडा बनी बैठी है, क्योंकि सरकार अपना हाथ साफ करती है, हमने कुछ नहीं किया, पुलिस है जो कर रही है। और पुलिस को इन्होंने बेहताशा पावर दिया हुआ है, जिसको जब चाहे तहाँ बंद कर दो, जिसको जब चाहे तहाँ मार दो। सपा माइंडेड ही ये कहते हैं। सपा माइंडेड कुछ नहीं होता है, वो है समाजवादी विचारधारा जो आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पे लोगों के मन से जागरूकता पैदा की। आज वही समाजवाद सोच है जो आज पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज उठाता है। आप क्यों सिर्फ एक वर्ग को लेकर के चलते हैं?
आप क्यों बात करते हैं जब आपको वोट लेना रहता है तो आप मुसलमानों की गलियों में जाते हैं, आप मुसलमानों का वोट बात करते हैं। आज मुसलमानों का त्योहार चल रहा है हमारे गाजीपुर जिले में, मैं लड़ रही हूँ मुसलमानों के लिए। उनके गांव में उनका जो आवास है वहाँ लाइट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये बात करती है। आप समाजवाद सोच, आप आरएसएस के संगठन के आप लोग चालक, आप बात करते हैं। आप लोग हैं गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाली पार्टी, आप वो सरकार हैं। आप जिस दिन सत्ता से हटेंगे दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है शौर्या सिंह जी, समाजवादी सोच जी ठीक है। श्याम सलोनी जी, देखिए प्रिया जी, कितनी बेचैनी है समाजवादी पार्टी में। मतलब घुमा फिरा करके बात को ले आए मुसलमानों पर, और मुसलमानों से ये क्यों परेशान है आपको मालूम है कि मुसलमान इनकी हकीकत जान चुका है कि इन्होंने मुसलमान का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी ने केवल इस्तेमाल किया और मुसलमानों को सुविधाओं के नाम पर शून्य। आज योगी जी की, मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे बता दीजिए, शौर्या सिंह जी बता दें, मैं आपको पूछ रहा हूँ इस चैनल पर, जो सुविधाएं हम सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को दे रहे हैं, क्या उसमें से कोई सुविधा से मुसलमान वंचित है? एक भी सुविधा बताइए। आप एक सुविधा बता दीजिए, आप झूठे आरोप ना लगाएं। हमने 3 तलाक भी हटाया, जो हमारी बहनें परेशान थी उनको सुविधा दी मोदी जी ने। नौकरियां छीन लो। ये बेचैन है समाजवादी पार्टी प्रिया जी। और ये बात करते हैं गांव की, जो बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि गांव का ज्यादातर जो ग्रामीण अंचल का जो रहन सहन है वो किसान पर पीड़ित है। वो किसान लेवल का व्यक्ति है। गांव में जितने लोग रहते हैं वो लगभग उनमें से 95% से ऊपर, बल्कि 98% ग्रामीण किसान है। और किसानों के लिए कितना क्या है, समाजवादी के समय पे गांव का किसान बेचारा फंदा लगाता था, आत्महत्या कर रहा था। आज किसान को मुफ्त बिजली दी जा रही है ट्यूबवेल पर, 24 घंटे उसको बिजली दी जा रही है। यदि आफत में कहीं पर कोई बेमौसम बरसात हो जाती है, बेमौसम कहीं ओलावृष्टि हो रही है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान को उसके लिए स्पेशल मुआवजा राशि दी जा रही है। किसान का 1 हेक्टेयर से लेकर के 4 हेक्टेयर तक के किसान को 12,000 रुपया नगद धनराशि उसके अकाउंट में जा रही है। और योगी मोदी सरकार को आप कहते हो कि योगी जी इतने बड़े पद पे बैठ गए हैं। शौर्या जी, वो योगी जी बैठे नहीं है। योगी जी को सम्मानित जनता ने बिठाया है, दोबारा बिठाया है। उन्होंने कहा है कि हमको यही चाहिए, और तीसरी बार भी 2027 में आप देख लीजिएगा, यही जनता फिर योगी जी को बिठाएगी और फिर आप कहना कि योगी जी मर्जी से बैठ रहे हैं। ये लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में जनता की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इतने बार आपने शासन कर लिया, किसी को कुछ सुविधाएं दी? क्या आपको लगता है ये 4 साल का 10 साल का समय है? कितने पुराने जीवन लोग जी रहे थे, कितने बेचैन थे, परेशान थे, आपने किसी को दिया? एक आवास दिया हो तो बताइए कि आपके मुख्यमंत्री काल में किस सन में आपने आवास दिए? आप कहते हैं कि विपक्ष में रहकर के अखिलेश जी आवास दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप बताइए, आप सरकार में थे, आपने कितने आवास दिए? ठीक है श्याम सलोनी जी, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ। ठीक है श्याम सलोनी जी, लेकिन सत्ता में जो सरकार है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे ना। आप बार बार यही, ठीक है, लेकिन जब सवाल किया जाता है, आप जो स्थिति देख रहे हैं इस वक्त गांव की, वो आपके सामने है, लेकिन आप बार बार इस तरह के जवाब क्यों दे रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या नहीं किया? हम बोल तो रहे हैं प्रिया जी, हम बोल रहे हैं ना कि कुछ जगह जो रह गई है वो भी पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। जिनको सुविधा नहीं मिल पाई है किसी वजह से, अभी हमारे साथी ने कहा कहीं मद कम है, कहीं पर पैसा कम आया है, तो वहां पर पैसा आएगा, वहां के प्रधान लिखेंगे, वहां का सचिव लिखेगा, वहां के जिला पंचायत सदस्य लिखेंगे, तो उनको वो पैसा मिलेगा तो उनकी सुविधाएं होंगी। कहीं जो कमी रह गई है, इतना बड़ा प्रदेश या जी, इतना बड़ा प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी ने खोखला कर दिया, उसको योगी जी, मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो जो रह गए अब उनके लिए भी हो रहा है। इतनों को मिल गया है, आप देखिए ना कितने लोगों को मिलता जा रहा है। एक भी मंत्री पर, एक भी विधायक पर आप आरोप नहीं लगा सकते हो कि उन्होंने कोई अपने घर में भरा हो। और समाजवादी पार्टी के टोटल विधायक आज के डेट में भी इनके आप आंकड़े लगा लीजिए,
आज जितने विधायक हैं, इनके सांसद हैं, उनके उनके विधानसभा में और उनके संसदीय क्षेत्र में देखिए कितना विकास हो रहा है। वो विकास करा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि विकास ना हो और सरकार को बदनाम किया जाए। ये केवल इन लोगों की चाल है ये। और जो गांव आप दिखा रहे हैं, वहां का प्रधान, वहां का जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार हर बार में ये कोशिश करती है कि विकास ना हो। अभी आप कितनी प्यार से शौर्या सिंह जी ने कह दिया कि आप मुसलमानों के यहाँ लाइट नहीं लग रही है। जैसे आप आरोप लगा रहे हो, कितनी छोटी बात आप कर रहे हो। हमारे यहाँ भेदभाव है ही नहीं। रमजान शुरू हुए, मोदी जी ने सबको मुबारकबाद दी, बधाई दी, योगी जी ने बधाई दी। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। ये सब भेदभाव आप करते हो, समाजवादी पार्टी करती है। हमारे यहाँ सब एक है। जो राष्ट्र हित में रहेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, उसके लिए सरकार समर्पित है, खड़ी हुई है। और जो राष्ट्रद्रोह की बात करेगा, वैमनस्यता फैलाएगा, दंगे कराएगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके साथ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब कोई भी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो। हमारे हिंदू मुसलमान नहीं होता। हिंदू मुसलमान यही लोग करते हैं, इन्हीं में कंपटीशन है। यही लोग आपस में परेशान घूम रहे हैं मुसलमानों को एक करने के लिए। कभी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। प्रिया जी, अब देखिए महाराष्ट्र में इनके समर्थक थे, बड़ा प्यार चल रहा था इनमें और उद्धव ठाकरे में। आज कैसे हो रहा है? ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। आरोप लगाए हैं। ठीक है, इस वक्त जो ग्रामीण जिस चीज से परेशान है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और देख रहे हैं सफाई, जी वो भी पूरी होंगी। जी ठीक है, नहीं हो पा रही है वहां भी होंगी। इस वक्त बैठे हुए हैं हम यहाँ पर, ग्रामीणों की समस्याएं जब वो बता रहे हैं अपनी, हम वही सवाल आपसे ही कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है आपसे, ये उन ग्रामीणों का सवाल है। धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल, ये श्याम सलोनी जी, उन ग्रामीणों का सवाल है। इसीलिए हम चैनल का धन्यवाद कर रहे हैं। हम तो पूरे चैनल का धन्यवाद कर रहे हैं कि आप अच्छी चीज दिखा रहे हो। जो उन लोगों तक सुविधा नहीं पहुंची है, उसके लिए चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब उनको सुविधा मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। इस बात का हम चैनल का ड्यूटी यही बनती है। आप सच्चाई दिखा रहे हो। आप चौथा स्तंभ इसीलिए खाए जाते हो कि कहीं सरकार ने अगर कोई चीज रह गई है तो उसको आप हमको आईना दिखा रहे हो, और ये अच्छा लगता है हमको। हम तो इसका अच्छा मान रहे हैं कि आपने दिखाया है, अब उन लोगों को वो सुविधा मिलेंगी। इसमें बुराई वाली हम नहीं बुरा मानते, अच्छी चीज है ये। भाई बड़ा प्रदेश है, हमसे कोई एक दो गांव रह गए हैं, क्यों रह गए? समीक्षा होगी वो कैसे रह गए, उसका कितना पैसा मंजूर हुआ था, कितना उसमें लगा है, तो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे दिखाते रहिए, आप दिखाते रहिए, हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि जितना आप दिखाओगे उतने लोगों का भला भी होगा। ये सरकार का वायदा है आपसे। ठीक है श्याम सलोनी जी। दयाराम भार्गव जी, आपके पास आना चाहूंगी। दयाराम भार्गव जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़े बजट का पैसा जो है वो आता है, तो क्या बीच में बंदरबाट हो रहा है? क्या बीच में भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जा रहा है? क्योंकि जो जिम्मेदार आप बैठाए हुए हैं गाँव में, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो ग्रामीण अपनी समस्या लेकर ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, या तो वो मिलते नहीं है, या तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो कहते हैं कि हमारे पास जितना बजट है हम उतना कर रहे हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने इस वक्त क्या स्थिति है गांव की? दयाराम जी, देखिए प्रिया जी, मैं थोड़ा सा आपको और आकर्षित कराना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर में मुस्लिम कल्याण बोर्ड भी है। जब इस विभाग में नेताजी ने, माननीय मंत्री जी ने इसको देखना चाहा और जजमेंट करना चाहा, तो बड़ी विसंगतियां नजर आई। ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, इस बोर्ड में कायदे में मुसलमानों के बच्चों को होना चाहिए था, लेकिन इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक विशेष वर्ग घुसा हुआ है, उसको आप समझिए, विशेष वर्ग घुसा हुआ। जब हमने इसमें जांचने का काम किया, उसके बाद मुसलमानों का वोट जो है समाजवादी पार्टी बोरा भर भर के, लेकिन इनके बच्चों को शिक्षा से महरूम रखने का काम किया। इन्होंने केवल डर दिखाया कि भाजपा आ जाएगी तो खा जाएगी, इसलिए भाजपा के सामने खड़े हो जाओ। तो मुस्लिम समाज के बच्चों ने पढ़ने के बजाय लाठी डंडा चाकू तलवार ले लिया। लेकिन आज स्थिति बदल गई प्रिया जी। आज मुस्लिम के बच्चे इसी देश में पहली बार 1947 से लेकर 2025 के बीच में 51 यानी कि 50 से 51 बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने आईएएस और आईपीसीएस को जो है बीट करने का काम किया। ये किसका देन है? ये सरकार के इच्छा शक्ति की देन है। सरकार ने ये कहा कि आप जो तलवार उठा रहे हो और क्या नाम है लाठी डंडे उठा रहे हो,
या अध्याय या पत्थर उठा रहे हो उसको छोड़ो, अब शिक्षा की नजरिए से आइए। आज मैं ये कह सकता हूँ तमाम वह मुसलमान अपने बच्चे जो इनके, सुन लीजिए प्रिया जी, प्रिया जी आवाज नहीं आ रही जी? बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है, आप बोलिए। मिल रही है? हाँ प्रिया जी देखिए, आज जो मैं बता रहा हूँ इसको समझिए। इसके पहले उत्तर प्रदेश में जब समाज, सुन लीजिए, अगर आप मुझसे चाह रही तो मैं तो चुप हो जाता हूँ। जी बोलिए। मैं बोलूं? जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। जी, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले चीनी मिलें हमेशा बंद रहती थी और समय पे गन्ने का जो भुगतान नहीं होता था, समय पे चीनी का जो भुगतान नहीं होता था, गन्ने का पैसा नहीं जाता था, किसान परेशान रहते थे। आप यूरिया खाद को लेके देख लो, इसी देश और प्रदेश में यूरिया खाद कैसे ब्लैक में मिला करता था, किस तरह उसकी विसंगतियां थी। जैसे मोदी सरकार, एनडीए की सरकार आई, नीम कोटिंग करके यूरिया को शुद्धिकरण करने का काम किया, आज यूरिया सबके सामने है। आप चाहे डाई की बात कर लो, डाई भी आपके सामने है। हम जो डाई दे रहे हैं उसमें सरकार कितना किसानों को जो है सब्सिडी दे रही है, वो भी जांचने का विषय है। यही चीजें देखने के विषय है। पहले विसंगतियां जो प्रिया जी बहुत था, सुधार में समय लगता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार है सुधार का काम कर रही है। इतनी दिनों की जो बीमारी है, आप कहो अलादीन का चिराग है और फेर दे पूरा ठीक हो जाए। उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, ये बड़ा प्रदेश है, काम बढ़िया हो रहा है। और इसी के साथ में 1 से 5वीं तक जो विद्यार्थी, जो बच्चे हमारे स्कूल में जाया करते थे, ये हमारी जो सौर्या जी बैठी है बता दे किस तरह चौकीदारों वाला उनको कपड़ा पहना करके, यानी भिकमंगा बना करके समाजवादी पार्टी ने बच्चों को क्या नाम है स्कूलों में रख रखा था। हमारी सरकार आते सबसे पहले उनकी यूनिफॉर्म बदला गया, उनको जूता टोई मोजा दिया गया। इनकी सरकार में विकलांगों को क्या देते थे सुन लीजिए। इनकी सपा की सरकार में जिनका नाक नहीं था, आंख नहीं था, कान नहीं था, मुंह नहीं था, पैर नहीं था, हाथ नहीं था, उसको भी 300 रुपए, सुन लीजिए सौर्या जी, उनको भी 300 रुपए समाजवादी पार्टी। और जो सब बिल्कुल संपूर्ण था उनको भी यह सरकार आते माननीय मंत्री जी ने करके इसको 1000 कराने का काम किया। यह किसकी देन है? क्या ये काम आपको दिखाई नहीं देता? ये सब काम देखना पड़ेगा। उसके साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल शमशान, क्या नाम है, कब्रिस्तान की बात होती थी। याद है 2017 का जो मद, 18 का मद, जब क्या नाम, सॉरी 2015 और 16 के मद की बात कर रहा हूं मैं, कब्रिस्तान के लिए सबसे ज्यादा पैसा देने का काम अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन शमशान घाट जस के तस रहे। आज योगी सरकार में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम गांव में जिस ग्राम प्रधान की मांग है कि हमारे गांव में जो है शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, या उसकी शेडी ठीक नहीं है, या सड़कें ठीक नहीं है, वह सब काम हो रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने में प्रिया जी समय तो लगेगा। हम कटिबद्ध हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हम कटिबद्ध हैं कि उनको हम कैसे सुविधा दे सके, उनको बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा, रोजगार और दवाई मुहैया करा सके, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। जी प्रिया जी। ठीक है दयाराम जी, जो आपके सवाल है उसी को लेकर हम शौर्या सिंह के पास जाना चाहेंगे। शौर्या सिंह जी, देखिए अभी जो निषाद पार्टी और ये आगे बात कर रहे हैं, सब अपने अपने जितने भी नेतागण हैं उनकी बातों को, उनके एजेंडास को आगे रख रहे हैं। जो हमारा आपका सवाल है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट, उस पे ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। चीनी मिल की ये बात करते हैं कि चीनी मिल सारे खुल गए। अरे भाई साहब, गाजीपुर में भी चीनी मिल है, वर्षों से बंद पड़ा हुआ, आज तक नहीं खुला। जरा सर्वे और डाटा जो आप, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। हमने सरकार से मांग किया, माननीय मंत्री जी ने, योगी जी से इस बात की चर्चा हुई है, समझ लीजिए सौर्या जी। पीला गम की बात कर रहा हूँ, कहो तो मैं आपको भेज दूं पेपर वर्क। ठीक है, भेज दीजिएगा और डाटा संख्या सूची के साथ भेज दिए, आप देखना चाहेंगे। जितने भी आपने सवाल रखे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उसकी का जवाब दे रही है शौर्या सिंह। इनसे पूछ लीजिए, इनकी सरकार में कब्रिस्तान की व्यवस्था थी, शमशान की व्यवस्था नहीं थी। क्यों भाई? यूरिया की क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखा, जवाब दे दे। मिड डे मील की क्या व्यवस्था थी, अनाज की क्या व्यवस्था थी, जवाब दे दे। आज ऐसा नहीं है, व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी ठीक है। कहीं आइए गाजीपुर दिखाएं। ठीक है, श्याम सलोने जी क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप देख रहे हैं कि
समाजवादी पार्टी पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पर भी देखा गया पिछली जो जितनी भी सरकारें थी सवाल उठाते नजर आए, लेकिन बात अभी भी वही है कि ग्रामीण जिस तरीके से परेशान है, अपनी समस्या लेकर वो कई तरह के सवाल रख रहे हैं। क्या जवाब देंगे? आखिर कितना और वक्त लग जाएगा जो गांव की स्थिति है उसको सुधरने में? 2027 चुनाव से पहले जो भी गांव अभी रह गए हैं, लगभग उन पूरे गांव में व्यवस्था बिल्कुल सुचारू हो जाएगी। और जिस तरह से शौर्या सिंह जी कह रही हैं कि हम हमारे जो एनडीए के नेता है कि अपने अपनों को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं जी। ये एनडीए एक परिवार है। आपके यहाँ पर गठबंधन होगा, भाई भतीजावाद का जो एनडीए गठबंधन बनाया गया था, हमारा एनडीए गठबंधन में भाई भतीजावाद नहीं है। हम समर्पित है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और यही कारण है कि हमारा गठबंधन फल फूल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है। ठीक है श्याम सलोनी जी, लेकिन आप ठीक है जी, लेकिन आप ये बता दीजिए कि कितना और वक्त लगेगा? हमें पता है तो 2027 चुनाव से पहले जो भी गांव रह गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने व्यवस्थाएं पूरी खराब कर रखी थी। इनके 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए, अखिलेश जी ने कोई ढेला भर काम नहीं किया किसी गांव में, इसीलिए तो 3 करोड़ आवास दिए गए हैं। भाई ये पुरानी इन्होंने जो खोखला कर दिया उत्तर प्रदेश को, उस उत्तर प्रदेश को ठीक कर रहे हैं योगी जी। इनकी गुंडागर्दी भी खत्म कर रहे हैं योगी जी। जिस तरह से इन्होंने भाई भतीजा बात करके गांव का जमीन हड़प ली, तमाम किसानों की जमीन हड़प ली, उन जमीनों को ही वापस कराया जा रहा है। मथुरा में आप देखिए इन्होंने किस तरीके से कब्रिस्तान की जमीन दे दी, वो भी कोर्ट से वापस आई है। तो इनका काम रहा है, ये केवल मुस्लिमीकरण करते हैं, मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं देते हैं। कब्रिस्तान दे रहे हैं क्योंकि जाओ मर जाओ, लेकिन उनको विद्यालय नहीं देंगे, पढ़ने की जगह नहीं देंगे। योगी जी ने उनको मदरसे दिए, शिक्षा के लिए उनको आधुनिकीकरण, कंप्यूटर वो दे रहे हैं। क्या आप कंप्यूटर की पढ़ाई कीजिए, मोदी जी उनको शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है श्याम सलोनी, मुसलमानों का शिक्षाकरण कर रहे हैं, मुसलमानों को व्यवसाय दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें जाते नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की। जनता ने हमको चुना है, हम जनता के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मालूम पड़ गया, लोग कहते हैं भाजपा करती है, भाजपा करते ही हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। प्रिया जी, समाजवादी पार्टी बलखला रही है क्योंकि मुसलमान वोट इनसे कट चुका है। ठीक है, इसलिए भैया बेचे नहीं ये लोग। ठीक है श्याम सलोनी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे खास चर्चा में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शौर्या सिंह जी जुड़ी हुई थी, साथ ही सुभाषपा से हमारे साथ दयाराम भार्गव जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की गाँव की जो स्थिति है वो नजर आई है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, बिजली, पानी और साथ में एक बड़ी समस्या जो है इस वक्त वो सामने निकल कर आ रही है सफाई की। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर उनके गाँव में जो सफाई कर्मी है वो नहीं पहुंचते हैं, कभी महीने में एक बार नजर आते हैं या फिर क्या बोलते हैं 2 महीने में एक बार नजर आते हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं वो इस वक्त ग्रामीण उठाते जो हैं वो नजर आए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्राइम चौपाल में हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।